हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एड्रेस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा वीडियो है टाइम एंड वर्क, और उसकी हम आज बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता है तो आगे का जो भी प्रश्न है उसको समझने में हमें मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम उसी पे बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज। तो हमारा जो चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क। क्या है? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो इस चैप्टर में हमें यही देखने को मिलेगा, एक टाइम, वर्क और एक एफिशिएंसी आ जाता है जो कार्य क्षमता को दिखाता है। तो आप जाहिर सी बात है, आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए हमें समय की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि किसी काम को समाप्त करने के लिए समय भी तो लगा होगा ना। तो उस समय भी लगा होगा और कितने स्पीड से आपने उस काम को कंप्लीट किया वो भी लगा होगा। तो वही बात है इफिशियंसी में। इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी क्या होता है? कार्य क्षमता को दिखाता है। क्या दिखाता है? कार्य क्षमता। मतलब आपने एक दिन में कितना काम किया। वो एक दिन का भी हो सकता है काम, या एक मंथ में कितना काम हो सकता है वो हो सकता है, या फिर एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटे, जो भी हो, ये कार्य की क्षमता दिखाता है। मान लीजिए एक घंटे में वो 10 काम करता है तो उसका एफिशिएंसी है 10 का। मान लीजिए वो एक मंथ में वो 10 काम कर रहा है तो वो इसका एफिशिएंसी है 10। तो आप समझ गए होंगे कि एक यूनिट में किया गया हर एक काम हमारा एफिशिएंसी दिखाएगा। टाइम एंड वर्क में क्या है कि आपको एफिशिएंसी पर ध्यान बहुत जरूरी है देना, क्योंकि उसका एफिशिएंसी नहीं निकलेगा तो आप फिर प्रश्न को बनाने में असफल हो सकते हैं। तो आज हम उसी पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लेते हैं राम है और ये 10 दिन में 100 काम को कंप्लीट कर लेता है। कितने काम को कंप्लीट करता है? 100 काम को कंप्लीट कर लेता है। ये 10 दिन है। तो आप हमें बताएं कि वो राम जो है वो एक दिन में कितना काम करता होगा। तो आप बोलेंगे सर एक दिन में वो 10 काम करता होगा। हाँ कि ना? राम एक दिन में 10 ही काम करता होगा। तो ये 10 क्या है? ये 10 उसका इफिशियंसी आया कि वो एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो वो 10 उसका इफिशियंसी है। और हमारे टाइम एंड वर्क में हम बहुत जरूरी होता है इफिशियंसी को पहचानना। तो हम आज क्या करेंगे, इसको एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन को निपटा देंगे। हम एक ही फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है, आपको ध्यान देना है कि टोटल काम क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है। तो आप जब जानेंगे टोटल वर्क क्या होता है, तो जब आप टाइम को उसके इफिशियंसी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा टोटल वर्क। बस यही हमारा एक फार्मूला है और इसी पे सारा क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का सॉल्व होने वाला है। कैसे करेंगे इसको? अगर मैं बोलूं कि राम जो है वो प्रत्येक दिन 5 काम करता है, 5 वर्क पर डे, मतलब वो एक दिन में 5 काम करता है, मतलब उसका इफिशियंसी है। ये कार्य क्षमता है। ये क्या है? ये कार्य क्षमता है कि राम जो है वो एक दिन में 5 काम करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हम 25 दिन तक अगर उससे काम करवाएंगे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा टोटल काम? 25 दिन में वो कितना काम कर लेगा? तो आप बोलेंगे कि एक दिन में 5 काम करता है तो 25 दिन में, तो 5 इंटू 25 करेंगे, क्योंकि 25 दिन है तो आ जाएगा 125 वर्क। मतलब 25 दिन में वो 125 काम कर लेगा। तो यही बात कर रहा हूं मैं कि ये कार्य क्षमता, इफिशियंसी, और ये हमारे पास टाइम जब मल्टीप्लाई होता है तो निकलता है ये टोटल वर्क। टोटल वर्क निकाला जाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा था, टोटल वर्क जो है वो टाइम इंटू इफिशियंसी, जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास टोटल वर्क निकलता है। तो बात आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें हमारे पास बस एक इफिशियंसी जानना जरूरी है और टोटल काम जानना जरूरी है कि टोटल काम है कितना। तो बस अब हम प्रश्न को देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें बनाए जाते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें कि राम किसी काम को 10 दिन में
कोई भी काम हो सकता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है। और वहीं पर बात करें कि राजू सेम काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो टाइम है, हमारे पास टाइम क्या है, 10 दिन और 15 दिन। राम किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, राजू उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि जब दोनों मिल जाए, दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में काम को समाप्त कर किया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें देखना है कि काम है कितना। तो काम देखने के लिए आपको इस दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो जो भी इसका एलसीएम आएगा वो हमारे पास टोटल वर्क होगा। तो आपको पता होगा कि दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको 30 आएगा। ये जो 30 आया ये टोटल वर्क को दिखाएगा। और अब हमारे पास इफिशियंसी को पता करना है कि इफिशियंसी कितना है। कि राम 10 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, लेकिन एक दिन में वो कितना काम कर रहा है ये देखना जरूरी है। तो 10 दिन में वो 30 काम कर सकता है, तो एक दिन में वो कितना करेगा। तो जब इसे डिवाइड करेंगे 10 से तो 3 काम आएगा, 3 ही काम आएगा ना एक दिन में। उसी तरह से राजू 2 काम करेगा, प्रत्येक दिन 2 काम करेगा, तो 15 दिन में 30 काम कर लेगा। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 काम करेगा ना, राजू और राम जब मिल जाएंगे तो 5 काम करेंगे, क्योंकि 3 और प्लस 2 5 काम। टोटल काम है कितना, 30। तो 30 में 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। मतलब दोनों मिलके 6 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। और ये हमारे पास इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि अगर क्वेश्चन ऐसे है कि 10 दिन में समाप्त कर सकता है और 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सबसे पहले कि काम को पता करना जरूरी है कि टोटल काम है कितना। जब आप काम को पता कर लोगे तो उसके बाद उसकी इफिशियंसी को चेक करना है कि इफिशियंसी इसका है कितना एक दिन का। तो हमने चेक किया 3 और 2 आया, दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, टोटल काम 30 है, लगाएंगे डिवाइड तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कि ए और एक जगह बी है, ए किसी काम को 5 दिन में और बी किसी काम को 3 दिन में कर सकता है। ये टाइम है हमारे पास, ये दिन है 5 दिन में, और ये 3 दिन में काम कर सकता है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। टोटल काम निकलेगा दोनों का 15। टोटल काम को हम TW लिख सकते हैं, और 15 वर्क है टोटल हमारे पास। टोटल 15 काम है। और इसकी इफिशियंसी को देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब एक बात को आप नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट करेंगे इसको, कि जो इफिशियंसी होता है उस टाइम का उल्टा होता है। देखिए इसका यहाँ और इसका यहाँ, यानी कि इफिशियंसी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/टाइम, ऐसे होगा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जो इफिशियंसी होता है, कार्य क्षमता, वो समय का उल्टा होता है। अगर आप समय ज्यादा ले रहे हैं तो काम स्लो कर रहे होंगे, और अगर समय कम ले रहे हैं तो काम ज्यादा कर रहे होंगे। बस इतनी सी बात है। और इफिशियंसी टाइम का उल्टा होता है, बस इसी पे अप्रोच लागू होता है। तो आपको देखना है कि दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो 5 और 3 8 काम करेंगे। काम तो 15 ही है, तो 15 काम है, तो 8 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, तो ये एक दिन और हो जाएगा 7/8 यहाँ पर डेज। इतने दिन में दोनों मिलके कंप्लीट कर लेंगे काम को, जब दोनों मिलेंगे। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपको कैसे पूछा जाएगा, ये तो हो गया कि अलग अलग पूछा जा रहा है। हो सकता है जैसे कि ऐसे पूछा जाता है कि ए किसी काम को 15 दिन में और ए प्लस बी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। 10 दिन में समाप्त कर लेंगे जब दोनों मिलकर। तो ये हमारे पास टाइम है। तो हमारे पास कार्य क्षमता क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल वर्क पता करना है, तो 30, और कार्य क्षमता जो हो जाएगा इसका 2 और 3। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि बी अकेला अकेला टोटल काम कितने दिन में समाप्त करेगा।
तो आपको देखना है कि ए का जो इफिशियंसी है वो तो 2 ही है ना, जहां भी होगा वो तो 2 ही काम करेगा, तो यहाँ जो है वो तो 2 ही काम करेगा, लेकिन दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो 2 तो अकेला ए कर रहा है, तो एक काम कौन कर रहा होगा, एक अकेला बी कर रहा होगा, तभी तो दोनों मिलकर 3 काम होंगे। तो अकेला अगर बी एक काम कर रहा है तो 30 काम को 30 दिन में समाप्त करेगा, क्योंकि एक दिन में वो एक काम कर रहा है तो 30 दिन में 30 काम करेगा, तो बी अकेला 30 दिन में समाप्त करेगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आई होप बेसिक कंसेप्ट में आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप हमारे साथ सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे। तो एक बार जाते जाते मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। टोटल जो वर्क आपको निकाला जाता है वो टाइम और उसके क्षमता के आधार पर निकाला जाता है, और इस प्रश्न में टाइम एंड वर्क का जब चैप्टर चालू होगा तो उसमें आपको टोटल वर्क पता करना है। कैसे भी करके आपको वर्क जानना जरूरी है कि टोटल वर्क कितना है। दूसरी बात, उसकी क्षमता कितना है, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो एक घंटे में कितना काम कर रहा है, वो उसकी इफिशियंसी होगा, और वो इफिशियंसी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे डेज है तो यहाँ भी डेज होगा, अगर आवर है तो आवर होगा। जैसे 15 दिन है, यहाँ पे 10 दिन है, तो हमारा जो आंसर आया कि बी अकेला 30 दिन में काम करेगा। अगर यहीं पे अगर ये आवर होता, यहाँ भी आवर होता, तो हम अकेला बोलते बी 30 घंटे में काम करता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक जो कंसेप्ट था वो इसी प्रकार से था, और एक ही फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आई होप पूरी बात हमारी समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।